Hello everyone, this is Sakshi from Malerkotla. I welcome you all on Mehnati Bachche. First of all, thank you so much. Part 1 statistics ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। I know ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰ ਰਹੋਗੇ, ਓਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, टाइम घट वेस्ट करो। सो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क एग्जाम की जल्दी ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। ओके थोड़ा जिहा उहदे उपर वर्क चलता पिया। सो जो वर्क खत्म हो जाए, एक तो तुहानूं टेस्ट सीरीज मिल जाऊ, तो उस तो बाद बहुत अच्छी वीडियोज़ भी तुहाडे लई अपलोड होने वालियां ने। ओके उदों तक तुसी अपनी वधिया तैयारी करते रहो। बेसिकली अज के लैक्चर दे विच आपां स्टैटिस्टिक्स टॉपिक नाल रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करांगे। ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करन दे नाल एक तो तुहानूं ये पता लग जू कि लैवल कितना का आया है पेपर दे विच, सैकेंड थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जू, तो थर्ड आप ये चीज़ भी देखांगे कि ये क्वेश्चंस नूं अप्रोच किवें करना है। ओके सो वो सब स्टूडेंट्स जो चैनल के उपर न्यू है, थोड़ा मैं दसना चाहनी हाँ चैनल के उपर ऑलरेडी मटीरियल अवेलेबल है थोड़े लिए। ओके सो अगर आप स्टैटिक जीके की गल करिए तो स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड, यूनाइटेड नेशनस नाल रिलेटेड, विटामिन्स वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे थोनों मिल जाएंगे। उस तो इलावा मॉडर्न हिस्टरी के उपर वीडियोज़, दैन पॉलिटी, इकनॉमिक्स, ओके दैन पंजाब जीके, दैन कंप्यूटर फंडामेंटल्स उपर वीडियोज़ भी थोनों मिल जाएंगियां, दैन मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ओके ते इंग्लिश। सो ऑलमोस्ट हर सबजैक्ट की वीडियोज़ अवेलेबल है चैनल उपर, तुसी देख सकते हो, सारियां तुहाडे काम दियां ने। ओके सो वो सब स्टूडेंट्स जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क या स्टीनोटाइपिस्ट एग्जाम के लिए अपनी प्रैपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिए भी वीडियोज़ अवेलेबल हैगियां कि किस तरीके नाल तुसी अपनी प्रैपरेशन कर सकते हो, किहड़े टॉपिक्स के उपर तुसी ध्यान देना है। सो ये प्लेलिस्ट नूं जरूर देखियो। ओके सो अगर चाहते हो तुसी कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानूं मिलती रहे तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, अगर वीडियोज़ अच्छियां लगदियां लाइक करो तो ज़्यादा शेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। सो सब तो पहला ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीवियस लैक्चर का। ये स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि मैम मीन जिहड़ा है वो 2.8 आ रहा है। देखो अगर आप 2.8 नूं राउंड ऑफ करांगे तो 3 के इक्वल ही बनूगा ना। सो ये 3 ठीक है। ओके मतलब पॉइंट्स का ही थोड़ा जिहा फर्क पै रहा है 0.2 का। सो कोई गल नहीं, वैसे ये वाला मैथड भी ठीक है, जिहड़े मैथड नाल तुसीं सॉल्व कर रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है। ओके सो नैक्सट हुण एक तुहानूं मैं क्वेश्चन दिता सी होमवर्क दे विच, इहनूं भी आपां सॉल्व करदे हां। इहदे विच बेसिकली मीडियन कढना है। ओके पॉइंट्स अपने कोल कबड्डी टीम के स्कोर दिते हुए हैं, सो मीडियन फाइंड करना है। सब तो पहला मीडियन के लिए की करांगे, जिहड़े भी अपने कोल इत्थे नंबर गिवन है या फिर आप कह सकते पॉइंट्स गिवन है, ओके उन्होंने आप अरेंज करांगे असेंडिंग ऑर्डर दे विच। सब तो पहला 2, दैन 5, दैन 7, 7, 8, 8, दैन 10, 10, 14, ओके दैन 15, दैन 17, 18, 24, 27, 28 एंड 48। सो एक तो तुसी इत्थे काउंट करके कर सकते हो या सीधा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप काउंट वाले मैथड नाल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो टोटल अपने कोल कितनी टर्म्स हैं 16। मतलब अगर आप देखिए तो 8 हाफ होगा ना, 16 का हाफ कितना होंदा है, सॉरी 8 होंदा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये वाली बेसिकली अपने को 8th टर्म है, ये वाली 9th टर्म है। सो आप मीडियन कढ़ना है, अगर ईवन टर्म्स होन तो मिडल वाली 2 टर्म्स आप की लैने होने एवरेज लैने होने। सो इत्थे बेसिकली 10 + 14 डिवाइड बाय 2 कितना आया 24 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 12 आंसर आऊगा। सो ये 12 आंसर आ गया। ओके सो अज के क्वेश्चन करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन है डाटा रिप्रजेंटेड यूजिंग सर्कल इज़ नोन एज। अगर डाटा सर्कल की फॉर्म के रिप्रजेंट किया हो उन्होंने की बोलते हैं, जिवें इत्थे तुहानूं डाटा दिख रहा है जिहड़ा सर्कल की फॉर्म के रिप्रजेंट किया होया उन्होंने आपां की बोलते हैं डी, दैट इज़ पाई चार्ट। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली अपने को एक पाई चार्ट तुहानूं नज़र आ रहा है। ये सब तो पहला क्वेश्चन की है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरैक्ट रिक्रूट्स एंड द प्रमोट असिस्टेंट। ये देखो जो टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉयज़ दिते हुए हैं कितने दिते हुए हैं 7000। ओके हुण ये उन्हें क्या है कि डिफरेंस दसो डायरैक्ट रिक्रूट्स ते प्रमोट असिस्टेंट्स दे विच। टोटल 7000 अपने को दिते हुए इंप्लॉयज़। ओके वो सब तो पहला आप देखांगे भी असिस्टेंट किन्ने हैं। सो असिस्टेंट किन्ने हैं 15%। ओके तो ये अपने डिफरेंस कि करना जोड़े डायरैक्ट रिक्रूट होए हैं तो जोड़े प्रमोट होए हैं। असिस्टेंट अगर डायरैक्ट रिक्रूट देखिए किन्ने हैं 40%।
ओके ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 60%। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 60 ਮਾਈਨਸ 40 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 20% ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 20% ਕਾਹਦਾ 20% 15/100 ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 15% ਹੈ ਇੰਟੂ 7000। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ 210। ਓਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 7000। ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 7000 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 15%। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ 1050 ਟੋਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ 20% ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है द प्रमोट क्लर्क 1 इज अप्रॉक्सीमेटली वट % ऑफ डायरैक्ट रिक्रूट क्लर्क 1। ਹੁਣ देखो उन्हें क्या ਜਿਹੜੇ प्रमोट क्लर्क 1 है ਉਹ ਕਿੰਨੇ % है डायरैक्ट रिक्रूट क्लर्क 1 ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ प्रमोट ਦੱਸਣੇ ਕਿੰਨੇ % है डायरैक्ट ਦੇ। ओके सो ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रमोट क्लर्क 1 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ % है। सब तो पहला प्रमोट क्लर्क 1 देखो आप क्लर्क 1 है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 10%। ਓਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਆ 90% ਇੰਟੂ ਲੈ ਲਓ 100। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 11 1/9% ਆਣਗੇ। ਓਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 11%। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 90 ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਲਰਕ ਦੱਸਣੇ ਕਿੰਨੇ % ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਆਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈ 7000। ਓਕੇ ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 17%। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ 17% ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ 7000 ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1190। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋ। ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 180। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ 180 180 ਪਲੱਸ 180 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 360 ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 360। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਂਗਲ ਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 40 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 17/100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ 40 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 360 ਡਿਗਰੀ ਇੰਟੂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਸਪੋਜ਼ 7000 ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 7000। ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ 100 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1190 ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟੋਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਸ ਅਮੰਗ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 7000। ਓਕੇ ਉਹ 7000 ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 7000 ਚੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਨੋਵਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ 30% ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ 30% ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਟੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਨੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ 10%। ਸੋ 10% ਇੰਟੂ 7000। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 210। ਓਕੇ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 40% ਹੈ
40% ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ हैं, नंबर ऑफ असिस्टेंट का। नंबर ऑफ असिस्टेंट किवें आएंगे, सब तो पहले आप देखांगे कि ये असिस्टेंट की परसेंटेज कितनी है। सो कितनी है 15%, ओके, इंटू 7000, ओके। सो असिस्टेंट का नंबर कितना होगा 420। सो जो तुम आ सारे फाइंड कर लोगे तो तुहाडे कोल टर्म्स कुछ इस तरीके आएंगियां। इत्थे मैं लिख दिंदी हां, पहले इहनूं रब कर लैंदे हां। आई होप तुहानूं समझ लग रहा होगा, ओके। सो ये बेसिकली स्टीनो 210 है, दैन असिस्टेंट 420 आएंगे। उस तो बाद नैक्सट जेडे ने सुपरवाइजर्स वो किन्ने आएंगे 595, ओके। उस तो बाद C1 1195 दैट इज क्लर्क 1, दैन क्लर्क 2 जेडे ने वो आएंगे 420, दैन ऑफिसर 1 आएंगे 504, दैन ऑफिसर 2 की वैल्यू आऊगी 539। हुण डायरैक्ट रिक्रूट किवें कड्डोगे, जिन्ने भी अपने कोल रिक्रूट आए टोटल कर दो इन्हां नूं। सो जो तुसीं इन्हां नूं ऐड करोगे सारी टर्म्स नूं तां तुहाडे कोल बेसिकली आंसर कितना होगा 3885, ओके। सो ये आंसर है बी। सो नैक्सट क्वेश्चन है, ऐसे किहड़े इंप्लॉयज हैं जिन्हां दी डायरैक्ट रिक्रूट सब तो ज़्यादा होई ने, ओके। हुण इहदे विच आपां नंबर फाइंड ही किया होया, इत्थों आपां नूं पता लग जाऊगा। सो देखो किहदियां सब तो ज़्यादा डायरैक्ट रिक्रूटमेंट है 210, 420, 595, 1195, ओके। सो किहदा क्लर्क दा है ना, क्लर्क 1 दा 1195। सो आंसर क्या होगा इहदे विच सी, दैट इज क्लर्क 1। आई होप तुहानूं समझ लग गए होंगे सारे क्वेश्चंस, ओके। हुण नैक्सट क्वेश्चन आपां करदे हां। इहदे विच की कहा गया, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय अ कंपनी इन 10,000 टनस ओवर द ईयर्स। 10,000 टनस दे विच अपने कोल बेसिकली प्रोडक्शन दित्ती हुई है फर्टिलाइजर दी। सब तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इहदे विच की वट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम 1997 टू 1998। अगर आप 1997 तो 1998 दे विच देखिए तो आपने दसना भी किन्नी परसेंट प्रोडक्शन है जिहड़ी ओह गिर गई, डिक्लाइन होगी, ओके। हुण किवें कड्डांगे इहनूं, सोचो पहला। हुण देखो अपने तो उन्हें किन्ने तो किन्ने पूछे, उन्हें कहा कि 1997 तो लैके कद तक देखने आपां 1998 तक प्रोडक्शन किन्नी गिर गई। 1997 दे विच किन्नी सी 60, 1998 दे विच किन्नी है 45, ओके। सो अपने को बेस ईयर बेसिकली आई वाला आउग, बिकॉज आप इत्थों ही देख रहे हैं ना कि किन्नी घट गई। सो बेस दे विच आपां इहनूं रखांगे 60 नूं, ओके। सो आप घट गई मतलब फाइनल वैल्यू अपने को आ है, इनीशियल वैल्यू केड़ी सी 60, ओके। सो 45 माइनस 60% करना है, इसलिए आप 100 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल बेसिकली -25% आंसर आऊगा। माइनस मतलब की है कि डिक्लाइन हो रही है। सो आंसर क्या होगा सी, ओके। दैन नैक्सट क्वेश्चन है, सो हुण इहदे विच उहने की कहा कि जिहड़ी प्रोडक्शन हुई 1996 दे विच ते 1997 दे विच अगर उहदा आपां एवरेज लईए तो किहड़े ईयर दे इक्वल आ रहा है, ओके। सो सब तो पहला 1996 दे विच देखो कितनी प्रोडक्शन हुई है 40, ओके। दैन 1997 दे विच अगर आपां देखिए कितनी हुई है 60, इनू डिवाइड करो 2 नाल 100 बन गया, 100 डिवाइड बाय 2 कितना होंदा है 50। सो आपां देखना है भी किहदी प्रोडक्शन है जिहड़ी वो 50 दे आस-पास आ रही है। सो सब तो पहला ऑप्शन देखो अपने कोल की है 2000 ते 2001। 2000 कितना है 75 ते 2001 दे विच कितना है 50। हुण देखो जो तुसी 75 ते 50 नू ऐड करोगे उन्होंने डिवाइड करोगे 2 नाल तो तुहानूं पता लगू कि पॉइंट्स की फॉर्म च आंसर आ रहा है, ओके। बिकॉज 5 + 0 तो पिछे 5 ही रहूगा, ऑड टर्म है जी 2 नाल डिवाइड नहीं हो। सो तुहानूं पता लग जूगा एवें बाय एलिमिनेशन कि ये वाला ऑप्शन तो है नहीं। एवें तुसी जो बी ऑप्शन करोगे वो भी एलिमिनेट हो जू, बिकॉज अगर आप 1999 दे विच देखिए कितनी है 65 ते 2000 दे विच कितनी है 50। सो ये भी 5 है पिछे तो 2 नाल डिवाइड नहीं हो, पॉइंट्स की फॉर्म च आंसर आऊ, ओके। सो तुसी इहनूं भी एलिमिनेट कर सकते हो, एवें सी नूं भी एलिमिनेट कर सकते हो। जो तुसी डी ऑप्शन ते आओगे, डी दे विच 1995 है, 1995 दे विच कितनी है 25, ओके। उस तो बाद 2001 दे विच कितनी है 75। सो 5 + 5 0 हो गया, मतलब आप जेडी टर्म है पूरी डिवाइड होगी 2 ते, ओके। सो 0, दैन 7 + 2 9 + 1 3, सॉरी +1 10 डिवाइड बाय 2 = 50। सो आंसर आ गया ना। तो तुसी एवें भी सोच सकते हो। हुण इहदे विच पॉइंट्स की फॉर्म च आ रहा है, अगर अपना ए वाला आंसर भी मैच ना करता फिर आप इन्हां नूं देखदे करके कि अगर पॉइंट की फॉर्म च आपां थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करके सोचते है ना। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो, वट वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन 2002 एज कंपेयर टू दैट इन 1995। हुण उन्हें कहा कि जो आप 2002 दे विच आ गए 1995 तो कितना इनक्रीज होया प्रोडक्शन दे विच।
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਉਹ 1995 ਵਾਲੀ ਆਊ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25। ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 1995 ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25 ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 80। ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 80 ਮਾਈਨਸ 25 ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 220%। ਓਕੇ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ in which year was the percentage increase in production as compared to previous year maximum। प्रीवियस ईयर तो प्रोडक्शन ਉਹਦੇ अगले साल ऐसा ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम हो रही है। ओके सो सब तो पहला ऑप्शन ਆਪਾਂ देख रहे हैं 2002 ਦਾ। सो 2002 ਦਾ प्रीवियस ईयर ਕਿਹੜਾ ਹੈ 2001। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ परसेंटेज ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2001 ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 75 ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 2001 ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 2002 ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 80 ਮਾਈਨਸ 75 ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇੰਟੂ 100 ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6.67 ਬਣੂਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2001 ਦੀ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ 2000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 50 ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 75 2000 'ਚ 50 ਹੈ ਇੰਟੂ 100 ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 50%। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਦੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 60 ਮਾਈਨਸ 40 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 40 ਇੰਟੂ 100 ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ 50%। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਹੈ 1996। ਓਕੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੈਨ 40 ਮਾਈਨਸ 25 ਇੰਟੂ 100 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60%। देखो 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਈਅਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 1995 ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25। ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈ ਹੈ ਡੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 60% ਆਈ ਹੈ ਨਾ 1996 ਦੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ डी। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर मोर दैन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। ऐसे किन्ने साल हैं जिन्हां दे विच जिहड़ी प्रोडक्शन हुई है वो ज़्यादा है जिन्नी टोटल एवरेज प्रोडक्शन है। ओके सो एवरेज प्रोडक्शन आप किवें काउंट करांगे जिहड़ियां इत्थे अपने कोल प्रोडक्शन दित्ते होए उहनूं नंबर ऑफ टर्म नाल डिवाइड करांगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहे नंबर ऑफ ईयर्स। सो सम किवें लिखांगे आप 25 प्लस 40 दैन 60 दैन 45 दैन 65 then 50 then 75 then 80। ओके सो इन्हूं डिवाइड करांगे किन्ने साल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स है। सो 8 नाल डिवाइड करांगे तो आंसर कितना होगा 55। सो ऐसे किन्ने ईयर्स हैं जिन्हां दी प्रोडक्शन 55 तो ज़्यादा है। ओके काउंट करो 1 2 3 एंड 4। सो ऐसे 4 साल हैं जिन्हां दी प्रोडक्शन ज़्यादा है एवरेज प्रोडक्शन तो। आई होप थोड़ा समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली जो पाई चार्ट है ये जोड़े भी स्टूडेंट्स MBA डिफरेंट स्पैशलाइजेशन कर रहे हैं ओके वो अपने को परसेंटेज गिवन है। सो तो उरे नाल दिता होया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो किन्ने हैं 8000। ओके सो पहले क्वेश्चन दे विच अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट दसने हैं जिन्हां दी स्पैशलाइजेशन IR मार्केटिंग ते IT दे विच है। ओके सब तो पहला IR वाले देखो किन्ने हैं 16%। ओके दैन मार्केटिंग वाले 22%। दैन IT वाले किन्ने हैं 17%। ओके नंबर कढ़ना है ना ये परसेंटेज गिवन अपने कोल। सो इनू परसेंट लिख लो तो टोटल किन्ना अपने कोल 8000। ओके सो जो तुसी इनू टोटल करोगे तो बेसिकली 55 बनूगा 55 डिवाइड बाय 100 इंटू 8000। सो टोटल नंबर किन्ने आ गए 4400 दैट इज D इज द आंसर। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हैविंग IBS स्पेशलाइजेशन फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली वट % ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्केटिंग एंड स्पेशलाइजेशन। वो स्टूडेंट्स जिन्हां दी IB दे विच स्पेशलाइजेशन है वो किन्ने % है किदे जिन्हां दी मार्केटिंग दे विच स्पेशलाइजेशन है। ओके सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 19% ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਠੀਕ ਨਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ 19 ਹੈ ਇਹ। ਓਕੇ ਸੋ 19% ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ 22% ਇੰਟੂ 100। ਓਕੇ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟ 86.36। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 86.36 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 86।
ओके सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग IB स्पैशलाइजेशन। सो टोटल स्टूडेंट्स किन्ने गिवन अपने को 8000, IB वाले दी 19% है, सो 19% किदा लवांगे आपां 8000 दा, ताकि नंबर आ जाए किन्ना आ गया 1520। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what is respective ratio of students having finance as specialization to that of students having HR as specialization। रेशो करनी है वो स्टूडेंट्स ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ HR, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤੇ HR ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12%, ओके दैन HR वालियां दी 14%, इनू तुसी अगर कट करोगे तो कितना होगा 6-7, सो रेशो कितनी आई 6:7। ओके सो आंसर क्या होगा सी। देखो ये ना एक ध्यान दिया करो कि उन्होंने रेशो किदी ते किदी पूछो है, पहला उपर आप न्यूमीनेटर च फाइनांस लिखना है या HR लिखना है, चीज़ां ध्यान देने वाली बिकॉज ऑप्शन जिमें 6:7 है, हो सकता ऑप्शन के 7:6 भी होंगे। कई स्टूडेंट्स की करते हैं रेशो ही गलत लिखे आते हैं तो उन्होंने आंसर गलत हो जाता है। सो ये चीज़ ध्यान दिया करो कि न्यूमीनेटर च आपां की लिखना है तो डिनोमीनेटर च रेशो च की लिखना है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये टोटल पॉपुलेशन दी हुई है स्टेट दी डिफरेंट एज ग्रुप्स दे विच। ओके सब तो पहला क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप अकाउंट्स फॉर सेकेंड मैक्सिमम पॉपुलेशन इन स्टेट। ऐसा केड़ा एज ग्रुप है जिहदी जिहड़ी पॉपुलेशन है वो सेकेंड मैक्सिमम पॉपुलेशन है स्टेट दे विच। ओके सो अगर आप देखिए बिलो ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋ 15 ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ 32.25%, ਦੈਨ 16 to 25 इज 17.25, ਦੈਨ 26 to 35 14% ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 14 ਹੈ, ਦੈਨ 46 to 55 ਦੇ 10% ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਨ 56 to 65 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 7.7% ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਨ 65 ਐਂਡ ਅਬਵ 3% ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ 16 to 25, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 17.25। ओके सो आंसर पहले दा की आऊगा डी, दैट इज 16 to 25। ओके देन उन्हें पूछा आउट ऑफ एवरी 6400 फाइंड द नंबर ऑफ परसन बिलो 25 ईयर्स। कहता अगर आप टोटल लै लीए कि अगर आप हरेक 6400 परसन देखिए तो उन्होंने ऐसे किन्ने ने जेडे कि जिन्हों की एज जी है वो 25 ईयर्स तो घट है। ओके सो अपने को जेडे बिलो 15 गिवन है वो किन्ने ने 32.25%। ओके तो जेडे अपने को 16 to 25 एज ग्रुप दे विच दिते हुए ने वो किन्ने ने 17.25%। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ 6400 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 32.25 प्लस 17.25 डिवाइड बाय 100 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 6400 ਨਾਲ। ओके सो जो तुसी इहनू सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल 3168 आंसर आऊगा। सो बी इज द आंसर। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the difference between number of people in age group 56 to 65 and 66 and above is 12 million, find the total population of the state। हुण इहदे विच उहने की कहा कि जिहड़ा नंबर ऑफ पीपल दे विच डिफरेंस है किन्ना दे विच ओह लोग जिहड़े कि 56 to 65 एज ग्रुप दे विच हैं ते 66 एंड अबव एज ग्रुप दे हैं। 66 एंड अबव एज ग्रुप दे इत्थे पहले आप लिख लें चलो। सो अगर आप 56 to 65 देखिए किन्ने 7.75। ओके तो 66 एंड अबव दे किन्ने 3.75। सो जिहड़ा ये डिफरेंस वो अपने को 12 मिलियन दिता होया है तो अपने टोटल पॉपुलेशन दसनी है किन्नी है स्टेट दी। ओके सो हुण इहनूं किवें आपां अप्रोच करांगे, सब तो पहले लै लो लेट जिहड़ी टोटल पॉपुलेशन है वो लै लैने एक्स है एक्स मिलियन। ओके सो हुण अपने कोल जिहड़ा डिफरेंस गिवन है 7.75 माइनस 3.75 डिवाइड बाय 100 बिकॉज ये परसेंटेज है ना अपने कोल। अगर आपां जिहड़ी टोटल है टोटल दा इहदे डिफरेंस नूं अगर आपां देखांगे परसेंटेज कड्डांगे तो किहदे इक्वल आऊ 12 मिलियन दे इक्वल आऊगी ना। सो इहदे विच तो तुसीं सॉल्व करोगे कितना होगा 4 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12। सो इत्थों जिहड़ी एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाऊगी 300 मिलियन। सो जिहड़ी टोटल पॉपुलेशन आई स्टेट दी वो कितनी आई 300 मिलियन। सो सी इज द आंसर। इहदे विच देखो जिहड़ा डिफरेंस है वो डिफरेंस का अगर आप परसेंटेज कड्डांगे टोटल नाल तां किहदे इक्वल होगी 12 मिलियन दे। ओके
सो देखो ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60th क्वेश्चन है ना ਉਹਦਾ आंसर सही नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ओके सो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ 61 क्वेश्चन ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲੋ 26 ਈਅਰਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ 400 ਮਿਲੀਅਨ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲੋ 15 ਕਿੰਨੀ ਹੈ 32.25। ਓਕੇ ਦੈਨ 16 to 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 17.25। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ % ਲੋਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 400 ਮਿਲੀਅਨ। ओके सो ने की पूछे हाउ मैनी मिलियन पीपल आर इन द एज ग्रुप ऑफ 36 to 45। नंबर दसो ऐसे किन्ने लोग हैं जेडे कि 36 to 45 एज ग्रुप ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ हैं। सो अगर आप 36 to 45 देखिए तो परसेंटेज कितनी गिवन है अपने को 14.23। ओके देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ यूनिटरी मैथड यूज़ करांगे कि ਜਿਹੜਾ 49.50% है वो किहदे इक्वल ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ। सो ਜਿਹੜਾ 14.23% ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ 400 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 49.50 ਇੰਟੂ 14.23। ਓਕੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 114.98 ਮਿਲੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ। ओके कुछ होर क्वेश्चंस रहंदे हैं स्टैटिस्टिक्स टॉपिक। सो ये वाले टॉपिक दे कुछ होर क्वेश्चंस भी रह गए, उन्होंने आपां पार्ट 3 दे विच डिस्कस कर लांगे, नाल ही कुछ होर क्वेश्चन प्रैक्टिस लई भी सॉल्व कर लांगे। ओके सो मिलदे हैं नैक्सट वीडियो दे विच। अज लई इन्ना ही। थैंक यू सो मच।